हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें जो है 498 304B और जो है डॉरी प्रोविजन एक्ट का 3/4 के तहत जो भी यहाँ पे सजा हुआ था उसको वहाँ पे जो है इक्विटल यहाँ पे कर दिया गया। तो किस ग्राउंड के आधार पे कर दिया गया, साथ ही जो है प्रोविजन जो है प्रिजम्पशन का इंडियन एविडेंस एक्ट 113B उसके बारे में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बताया हुआ है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी दहेज हत्या अगर होती है तो उस कंडीशन में जो है बचना, इक्विटल होना बहुत ही मुश्किल होता है। 302 से भी ज्यादा खतरनाक वह चीज वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ चीजों को वहाँ पे देखना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपके भी केसेस में इस तरीके का हो, 304B 498 और डॉरी प्रोविजन एक्ट के केसेस वगैरह आपके अगेंस्ट में वहाँ पे चल रहा होगा या आपने किसी के ऊपर किया होगा, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ही आप उसमें जो है जीत सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो लड़की है उनके जो है जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उनके घर वालों के द्वारा 498A और जो है 304B और डॉरी प्रोविजन एक्ट के जो है सेक्शन के तहत उनके ऊपर जो है FIR दर्ज करा दिया जाता है। और FIR दर्ज कराने के बाद जो है ट्रायल कोर्ट में जो है उनका वहाँ पे केसेस वगैरह चलता है, जहाँ पर से जो है हस्बैंड और उनके भाई और साथ ही परिवार के एक सदस्य 3 लोगों को वहाँ पे जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है। उन लोग को वहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा सजा सुना दिया जाता है। उसके बाद जो है हस्बैंड और उनके घर वालों के द्वारा जो है हाईकोर्ट में अपील की जाती है। हाईकोर्ट ने भी उनका जो सजा हुआ था ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट के द्वारा, उसको वहाँ पर से जो है वेरीफाई कर दिया जाता है। वहाँ पर से उसको वहाँ पर से सपोर्ट किया जाता है और उनके जो सजा हुआ था उसको वहाँ पे एज वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अब हम लोग थोड़ा सा इस केस के जो नाम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो केस का नाम है मुंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रिमिनल अपील नंबर है 911 ऑफ 2023। इस सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इस केस के कुछ फैक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें FIR दर्ज करते समय ये चीज बताया गया कि जो हस्बैंड है उनके द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी और दहेज में जो है उनके से एक बुफेलो यानी एक भैंस की मांग की जा रही थी, जिसको वहां पे नहीं देने से जो है उनको जहर देके उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है FIR दर्ज कराया गया था। यहाँ पे जो वाइफ थी उनकी, जिनका डेथ हो गया, उनके भाई के द्वारा पुलिस को यह भी बयान दिया गया था कि मैं कुछ दिन पहले अपने बहन के यहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पे जो है मेरे से भी दहेज की मांग की गई थी और मेरे को भी धमकी दी गई थी। इस तरीके से जो है उनका बयान दिया गया था। लेकिन जब वहाँ पे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में उनके से पूछा गया था कि आप वहाँ पे कब गए थे, तो उनके द्वारा जो है यह बताया गया कि मैं यहाँ पे लगभग 4 से 5 महीने पहले गया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से वहां पे निकल के आई। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो आपने वहां पे बताया कि आप कुछ दिन पहले वहां पे गए थे, तो वो भी वहां पे झूठा वहां पे साबित हुआ। तो इस तरीके से बयान उनके भाई का दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर दहेज हत्या को वहां पे साबित करना हो तो किन किन बातों को वहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी अगर दहेज हत्या का मामला होता है तो जो डेथ होना चाहिए 7 साल के अंदर वहां पे होना चाहिए, कि शादी के 7 साल के अंदर उनकी वहां पे डेथ होनी चाहिए। दूसरा है कि वो अननेचुरल डेथ होना चाहिए। तीसरा वहां पे है कि कोई भी दहेज से रिलेटेड वहां पे होना चाहिए, दहेज की मांग होनी चाहिए, दहेज से प्रताड़ित होकर उनकी हत्या होनी चाहिए, तो ही वहां पे जो है ये सब चीजें यहाँ पे 304B लागू होंगी। और इस चीज को वहां पे देखा जाएगा कि जो मांग की गई है दहेज की, वो भी उसी समय वहां पे की गई है, कुछ टाइम पहले, मतलब वहां पे रिसेंट में मांग की गई है, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है, तभी उस चीज को वहां पे एप्लीकेबल करा पाएंगे जो 304B है। और ये सब चीज का आपस में बहुत ही जो है क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वो वहां पे साबित नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, क्योंकि वो वहां पे क्लोज रिलेशन नहीं था, क्योंकि वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो वहां पे 4 से 5 महीने का टाइम ड्यूरेशन वहां पे बताया गया। और साथ ही यहाँ पे जो प्रिजम्पशन की बात की गई थी 113B जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसमें प्रिज्यूम किया गया, जिसको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने ही बहुत तवज्जो दिया हुआ था।
हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा उस चीज को वहां पे जो है प्रिजम्पशन को अप्लाई करते हुए उनके जो सजा था उसको वहां पे दिया गया था। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज्ड का होता है। फिर भी यहाँ पे जो है अगर किसी को प्रिजम्पशन के आधार पे किसी को अगर सजा दिया जा रहा है तो कोई भी ऐसा एविडेंस वहां पे होना चाहिए जो वहां पे उस चीज को जो भी वहां पे प्रिजम्पशन है उसको वहां पे सपोर्ट कर सके। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें जो है 304B को यहाँ पे किसी प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है और डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत यहाँ पे किसी प्रकार के डाउरी से रिलेटेड वहां पे रिसेंट में कोई इस तरीके की मांग की गई है उसके रिगार्डिंग पे कोई एविडेंस वगैरह वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसके आधार पे जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो फैसला था और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको वहां पर से निरस्त कर दिया यानी सेटिसाइड कर दिया गया और उनको वहां पर जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आप लोग को ये जजमेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का वीडियो देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।